अब हम आपको इसके छठी स्थिति के बारे में बताते हैं, जब हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। यही एक अकेली ऐसी स्थिति है जिसमें कि अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए कि जब ये वस्तु है, हमने इसको कहाँ पे रखा है? फोकस और पोल के बीच में। तो इससे जो जाने वाली किरण है वो वस्तु से टकराती है और इंसिडेंट होती है पोल पे। तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो और दूसरी किरण जो है, जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से लौट गई। तो हम देखेंगे ये किरण आगे तो फैलती जा रही है, मतलब ये आगे कहीं मिलेगी नहीं, मतलब आगे कहीं पे भी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन ये अगर हम पीछे देखें तो पीछे हमें इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात इसकी जो इमेज है इस बिंदु पर बनेगी। तो अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उस पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये आपसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली परिस्थिति है, जब आपसे पूछा जाता है कि वो वस्तु को हम कहाँ पे रखें अवतल दर्पण पे कि बनने वाला जो प्रतिबिंब हो आभासी हो और वस्तु से बड़ा हो, या सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिले। तो सीधा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही परिस्थिति में बनता है, जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब हम आगे बताते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश प्राप्त शक्तिशाली समांतर किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण से जो भी किरण टकरा रही है वो इस तरह से परावर्तित हो जा रही है और ये हमें दूसरे बिंदु पे मिलती हुई, मतलब अंदर की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर वो फोकस से जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के वो समांतर निकल जाएंगे। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। जैसे हमने अवतल में पढ़ा कि अगर वक्रता केंद्र से किरण जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस आएगी। उत्तल दर्पण के बिंदु में P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, मतलब जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होंगी। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक आकार। तो आप लोगों को एक चीज़ हम बता दें कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि हम वस्तु को चाहे कहीं पे भी रखें, जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। एक बार हम इसके किरण आरेख को समझ लेते हैं। जैसे हम दो परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। एक है कि जैसे मान लो ये वस्तु, ये हमारा उत्तल दर्पण है और वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। वस्तु अनंत पे है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो अनंत पे वस्तु हम इस तरह से दिखा दिए कि ये है और इससे आने वाली जो किरण है इस तरह से इस पे टकराई। अब इस पे टकराने के बाद ये जो है यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये हमें आगे तो इधर मिलेंगी नहीं, ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस पे। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो इसकी जो है सीधी इमेज, आभासी इमेज जो है बनेगी और काफ़ी छोटी इमेज बनेगी। दूसरा केस हम जो है डिस्कस करेंगे कि अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच
कि अगर वस्तु जो है अनंत से तथा दर्पण ध्रुव के जो पोल है उनके बीच अगर हम कहीं पे रख दें तो फिर हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा। जैसे कि ये मान लो हमने वस्तु रख दी, अब यहाँ से ये लाइन यहाँ पे जो प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराती है, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई टकराने के बाद, और दूसरी किरण जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस हो गई। तो ये हमें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये डॉटेड लाइन ये दिखा रही है कि ये जो है फोकस और जो है इसके बीच में वक्रता केंद्र के बीच में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वक्रता केंद्र पे बनने वाला जो आपका